नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ मुख्य खबरों पर। किच्छा में नवनियुक्त कला केंद्र द्वारा आयोजित रामलीला का उद्घाटन किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने फीता काटकर किया। इस दौरान नव युवक कला केंद्र के अध्यक्ष ओम अग्रवाल ने विधायक तिलकराज बेहड़ को श्री राम की फोटो देकर सम्मानित किया। वहीं विधायक तिलकराज बेहड़ ने कहा कि रामलीला मंचन से आदर्श जीवन की सीख मिलती है। ये त्योहार अच्छाई बुराई का त्योहार है। भगवान श्री राम ने बुराई का अंत करने के लिए जन्म लिया और रावण के अत्याचार का अंत करने के लिए उसका वध किया। उन्होंने कहा, भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलकर बुराइयां खत्म करें और अच्छाई की तरफ चले, जिससे समाज का भला होगा। श्री राम की लीला इन दिनों में प्रारंभ होती है और ये त्यौहार जो है हमारा भगवान श्री राम को आदर्श रामलीला को हम लोग करते हैं, मंचन करते हैं कि यहाँ के कलाकार ये अच्छाई और बुराई पे है। भगवान श्री राम ने बुराई का अंत करने के लिए जन्म लिया और रावण को का जिस तरह से अत्याचार था, रावण को उन्होंने वध किया, मारा। इसी पे हमारा त्यौहार बना है। हम लोग दिवाली मनाते हैं जब अयोध्या लौट के भगवान श्री राम वापस आते हैं। तो ये इसकी हमारे लिए एक आदर्श है। हर वर्ष ये रामलीला होती है, हर वर्ष होती रहेगी। तो इसका यहाँ शुभारंभ हुआ है, उद्घाटन का शुभारंभ हुआ है और मैं शुभकामनाएं देता हूँ कमेटी को, समाज के लोगों को, सबको। भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलें, उससे सीखें, बुराइयाँ खत्म करें और अच्छाइयों की चलें। हेमवती नंदन बहुगुणा पीजी महाविद्यालय खटीमा में ड्रेस कोड को लेकर विद्यालय प्रशासन और कुछ छात्र नेता आमने सामने आ गए हैं। दरअसल पीजी महाविद्यालय खटीमा में विद्यालय प्रशासन ने यूनिफॉर्म लागू की है, जिसको लेकर कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया है। वहीं इस पर महाविद्यालय प्रशासन के प्राचार्य डॉक्टर गुरिंदर सिंह का कहना है कि शासनादेश के अनुसार महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू किया गया है, जिसमें 95% छात्र ड्रेस कोड में आ रहे हैं। यहाँ कुछ छात्र ड्रेस कोड में नहीं आए, जिसको लेकर ये विवाद हुआ। वहीं विद्यालय प्रशासन विद्यालय में ड्रेस कोड पूर्णतः लागू करना चाहता है, जिससे कि बाहरी असामाजिक तत्व विद्यालय में एंट्री ना कर सके। इसके लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। वहीं कुछ छात्र नेताओं का कहना है कि खटीमा महाविद्यालय में लगभग 50% गरीब छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। उनके पास यूनिफॉर्म बनाने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है, इस कारण उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य का कहना है कि इस अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। शासनादेश के अनुरूप ड्रेस कोड लागू किया गया है और ड्रेस कोड में बच्चे लगभग 95% छात्र छात्राएं आ रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जिनकी कुछ मजबूरी रही, जिसकी वजह से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई। उनको अतिरिक्त समय दे दिया गया है और किसी प्रकार का कोई विवाद महाविद्यालय में नहीं है। शासन है वो शासन का नाम लेके बच्चों का शोषण कर रहा है। देखिए, ऐसा कोई भी लिखित में आदेश नहीं आया है अभी तक कि बच्चों को ड्रेस कंपलसरी करी जाए। हम जिस सीमांत क्षेत्र के महाविद्यालय में पढ़ते हैं उस महाविद्यालय में कई ऐसे परिवार हैं कि इतने गरीब परिवारों से हैं कि अपनी फ़ीस भरने के लिए भी उन लोगों को बहुत बार सोचना पड़ता है कि हम फ़ीस कैसे भरेंगे, कहाँ से लाएंगे फ़ीस। तो ऐसी स्थिति में बच्चों पर ड्रेस का दबाव थोपना, बच्चों को कॉलेज गेट पे रोक देना कि आपने ड्रेस नहीं पहनी है, आप कॉलेज के अंदर नहीं आ सकते हो। तो आज कुछ उसी प्रकार हुआ कि बच्चों को महाविद्यालय द्वारा गेट के बाहर कर दिया गया कि आप ड्रेस पहन के नहीं आए हो। तो उसी का विरोध छात्र संघ ने दर्शाया है और उसी का विरोध करते हुए हमारी प्राचार्य जी से बात हुई है। और महाविद्यालय में देखिए, जो ड्रेस बना सकता है वो ड्रेस बनाए, लेकिन जो महाविद्यालय में ड्रेस नहीं बना सकता है उसके लिए आप कंपलसरी नहीं कर सकते। उधम सिंह नगर के जसपुर में पुलिस प्रशासन लगातार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाकर जनता की सुरक्षा की हिदायत देते नजर आ रहे हैं, लेकिन हादसे कम होने का नाम अभी भी नहीं ले रहे, जिसके परिणाम स्वरूप जसपुर पशुपति प्लांट से ड्यूटी कर एक युवक नन्हे सिंह मोटरसाइकिल से अपने घर मोहम्मदपुर राजौरी जा रहा था, जिसको रास्ते में नांधई चौराहे पर सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल चालक नन्हे सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है। जो है ये नादेही मोड़ पे मिला था। 108 एम्बुलेंस इसे लेके आई है। ये शराब के नशे में था। किसी ने अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है, तो इसके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया है और इसके सर पे भी चोट आई है, काफ़ी ब्लीडिंग हो गई है। पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, इसलिए हम इसे रिफर कर रहे हैं आईएल सेंटर के लिए।
हमने प्राथमिक उपचार इसका कर दिया है। अब इसे इसको हमने रिफर कर दिया है सेंटर में। इसका पेशेंट का नाम है नन्हे, ये इधर रेगड़ थाने का है, ये मोहम्मद सुल्तान। सियाचिन में सन 1968 में वायुसेना विमान हादसे में शहीद हुए नारायण सिंह बिष्ट का पार्थिव शव 56 साल बाद बृहस्पतिवार को पैतृक गांव कोहलपुरी पहुंचा। सैन्य अधिकारी नारायण सिंह बिष्ट के पार्थिव शरीर को लेकर जैसे ही पैतृक गांव पहुंचे तो परिजनों समेत ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। शहीद नारायण सिंह अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा नारायण सिंह तेरा नाम रहेगा, ये सभी नारों के साथ पूरा सोल क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। उनके पार्थिव शरीर को परिजनों के दर्शन के लिए घर में 1 घंटे तक रखा गया। उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक घाट डाडर बगड़ में उनका अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल 1968 में वायुसेना का विमान चंडीगढ़ से 100 से ज्यादा जवानों को लेकर लेह लद्दाख के लिए उड़ा था, लेकिन जैसे ही विमान हिमाचल के सियाचिन के बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचा तो क्रैश हो गया था, जिसे विमान में सवार जवानों का कोई सुराग नहीं मिला। कई सालों तक खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया था। लापता जवानों की टोली में उत्तराखंड के जनपद चमोली के विकासखंड थराली के कोलपुड़ी गांव के निवासी नारायण सिंह बिष्ट भी शामिल थे। उस वक्त नारायण सिंह बिष्ट की उम्र महज 21 से 22 वर्ष रही होगी। वहीं 4-5 दिन पहले भारतीय सेना सियाचिन के बर्फीले पहाड़ों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 56 साल पहले शहीद हुए नारायण सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर मिल गया है। बर्फ में उनकी पहचान आई कार्ड और पर्स में रखे घर के पते से हुई। सेना के अधिकारियों ने उनके भतीजे जयवीर सिंह बिष्ट को, वर्तमान में जो प्रधान हैं, उनको शव मिलने की जानकारी दी, जिसे सुनकर परिजन हैरान हो गए। चमोली के राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी में उत्तराखंड सरकार के उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय बूट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम दिवस पर थराली विकास खंड के अनेक स्वयं सहायता समूह, प्रगतिशील किसान, डेयरी फार्मिंग, एफपीओ और सहकारिता से जुड़े अनेक समूहों और उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा किए। इसके साथ ही कई उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए। हल्द्वानी में उत्तराखंड की सबसे प्राचीन रामलीला में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह पर राम बारात का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शहर के हजारों लोगों ने शिरकत की। इस दौरान राम बारात निकलने से पूरा शहर भक्तिमय हो उठा। राम बारात लटूरिया बाबा आश्रम से रामलीला मैदान तक पहुंची। इस दौरान जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर राम बारात का स्वागत किया। राम बारात में विभिन्न प्रकार की धार्मिक झांकियां भी निकाली गईं। वहीं भगवान श्री राम की बारात पूरी तरह भक्ति में नजर आई, जिसमें शहर के हजारों लोगों ने हिंदुत्व का बीड़ा उठाया। इस दौरान सांसद अजय भट्ट सहित क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोगों ने भी राम बारात में शिरकत की। अवसर पर प्राचीन शिव मंदिर द्वारा जो भक्तिमय माहौल देख रहे हैं, राम बारात का आयोजन हो रहा है। ये हल्द्वानी में हर साल जो है फर्स्ट नवरात्रि पे निकलती है, जो नीचे मंदिर से चल करके रामलीला ग्राउंड में जाती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि सारे संगठन एक मंच पर आते हैं, एकता का परिचय देते हैं। ये हल्द्वानी नहीं, पूरे भारतवासियों के लिए एक संदेश है। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ कि वो महिलाओं को इतनी शक्ति दे कि कभी उनको किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े, वो अपने हुए अपराध के लिए खुद सक्षम हो जाएं, खुद दुर्गा का रूप ले, खुद चंडी का रूप ले। मैं यही शुभकामनाएं देती हूँ और साहस से भर जाए ये नवरात्रि सभी के लिए मंगलकारी हूँ। धन्यवाद। पहले तो मैं अपनी सभी नारी शक्तियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि राम बारात का आयोजन हमारे हल्द्वानी शहर में हो रहा है। यहाँ से हमारे मंदिर से लेकर के रामलीला ग्राउंड तक बारात जा रही है और राम जी की इस बारात को देख करके, राम सीता के इस विवाह को देख के आज हमारी बहनों के दिल में जो उत्सव है, उनके मन में जो उत्सव है, इसमें हमारे सभी भाई बहन, मेरे सभी बंधु लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ आप सब लोगों को कि आप लोग को फूले फले और नवरात्रि की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। राम बारात को लेकर युवाओं में सबसे ज्यादा उत्सुकता दिख रही है और कल हमारा मेहंदी का कार्यक्रम था, महिलाओं में भी ज्यादा उत्सुकता दिख रही थी। कल तो 2000 के करीब महिलाओं ने मेहंदी का कार्यक्रम करा, तो उसमें कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आज हमारा राम बारात का कार्यक्रम है लुटिया मंदिर से रामलीला ग्राउंड तक। उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ देखने को मिल रही है, जैसे कि हमारा खाटू श्याम जी का दरबार है, हमारा नैना देवी जी का दरबार है और हमारा वो क्या नाम है बाउंसर आए हैं
रुद्रपुर से और पंजाब से बहुत ही सुंदर कलाकार देसी अखाड़ा वाले आए हैं और काली माता की झांकी है, कृष्ण जी की झांकी है, बहुत ही सुंदर सुंदर कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। राम बारात निकल रही है, चारों तरफ हर्षोल्लास है, जगह जगह पर रामलीलाओं का मंचन चल रहा है। हमारी मातृशक्ति आज सड़कों पर स्वागत करने के लिए बाराती उतरी हुई है। पूरा शहर और अगल बगल के शहरों के लोग भी यहाँ आए हुए हैं। अद्भुत दृश्य है और सचमुच सबकी याद आ रही है जब प्रभु राम का माता जी से विवाह हुआ था, सीता माता जी से। बिल्कुल वही माहौल। हम सब लोगों ने राजा जनक के वहाँ पहुंचकर जो मेहंदी कार्यक्रम होता है, जो शादी के एक दिन पहले पुत्रियों के लिए पिता करते हैं, सभी पाहुने आए रहते हैं, अतिथि उनके घर उनका स्वागत होता है, मेहंदी रचाई जाती है, और पूरी मेहंदी रचाई है। आप देखिए पूरी तरह से मेहंदी रचाई है। पहले तो सभी को जो है माता रानी के नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबकी कृपा बनाए रखे। और आज हम सब लोग भगवान राम की बारात में सम्मिलित होने के लिए आए हैं और काफी उत्साह वाला माहौल है, आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में सनातनी यहाँ उपस्थित हुए हैं और काफी आनंद आ रहा है। और अभी यह बारात यहाँ से लकड़ी बाबा आश्रम से निकलकर रामलीला मैदान को प्रस्थान कर रही है। हमारी मातृशक्ति, बच्चे, बुजुर्ग काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं भगवान राम की बारात पे। तो आज तो व्रत भी है और साउंड काफी जगह पे ऑन हो गए, तो बोल तो अधिक नहीं पाऊंगा। जय जय सिया राम। उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। आपको बता दें कि अब मामला विकास नगर की मंडी से आया है, जहां बेतरतीब दुकानें लगाई गई हैं। मंडी की सड़कों पर स्थानीय किसानों का निकलना भी दूभर हो गया है। बेतरतीब लगी दुकानों को लेकर जब लोगों से बात की गई तो उनका कहना है कि समिति वालों को इसके लिए पैसा दिया जाता है। मंडी में अतिक्रमण को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण को लेकर वो कार्रवाई जारी रखेंगे। हालांकि गरीब किसानों की अपनी समस्याएं हैं। उनका कहना है कि उन्हें 6% आड़त देनी पड़ रही है। इस मामले में मंडी सचिव का कुछ और ही कहना है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम उत्तराखंड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज।